Hello everyone. Today we will start chapter number 7 and जिसका नेम है ट्रायंगल्स. ओके, तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी का कंप्लीट करा दिया है. यदि जिसको भी देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, विजिट करें और वहाँ पे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स. हाँ, मैंने चैप्टर 5 को थोड़ा सा छोड़ा था, बट इसको 7 चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 5 ही करेंगे. ओके, तो जो चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल है ना, तो उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे सीखेंगे. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वो आपने पहले भी पढ़ी होंगी क्लास 8 में, बट उसको अच्छे से फिर से हम रिवाइज करते हैं, और क्योंकि इसको अच्छे से बताया गया हमारे इसमें चैप्टर में. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में जो ट्रायंगल है, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल पता ही होगा. जो 3 साइड से जो क्लोज फिगर बनती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं. ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, है ना, और स्केलेन ट्रायंगल. ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक हैं, मैं आपको सिर्फ बोलकर बता रही हूँ. ये आपको यदि नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. आइसोस्केल मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. एंड जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. ठीक है, एंड जो स्केलेन ट्रायंगल होता है, जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं. तो आई होप कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में सब इतना कुछ पता होगा, और नहीं पता है जिसको तो आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर सकते हैं. देन हम सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो उससे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर ना कंपेयर करके बताऊंगी सिमिलर फिगर से, कि सिमिलर फिगर किसे कहते हैं. ठीक है, तो यदि आप बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर की, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी फिगर हम बात करें, कोई भी फिगर की बात करें, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. क्या होता है इसका मतलब, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ठीक है, मतलब कि ऐसी फिगर जिसका शेप, साइज और या फिर दोनों ही सेम हो. ठीक है, इसमें हम क्या बात करते हैं, शेप ये अलग चीज़ है. ठीक है, सिमिलर अलग चीज़ है, कॉन्ग्रुएंट फिगर अलग चीज़ है. हम अभी कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ रहे हैं. इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज क्या हो, शेप और साइज बराबर हो, है ना, सेम हो. ओके, मतलब दोनों ही चीज़ें इसमें सेम होती हों, वो हमारा बोलता है कॉन्ग्रुएंट फिगर. अब सिमिलर फिगर में क्या होता है, सिमिलर फिगर में साइज जरूरी नहीं है सेम हो, सिर्फ इसमें क्या होता है, शेप सेम होता है. क्या होता है, शेप सेम होता है. जैसे कि मैं आपको बताऊं सिमिलर का एग्जाम्पल. तो सिमिलर जैसे कि कोई फिगर है, तो ओके वेट, देखिए सिमिलर यदि फिगर है, जैसे मैंने बोला आपके लिए एक ये सर्किल है और आपके लिए एक ये सर्किल है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनकी साइज सेम होनी चाहिए, बट दे आर सिमिलर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किल है और ये है, इसका शेप सेम है. तो यदि शेप सेम हो, देखने में एक से हो, तो वो हमारे सिमिलर की कैटेगरी में आते हैं. और यदि इसकी साइज भी बराबर हो जाती तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते. कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, और सिमिलर का होता है ये. ठीक है, ये तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में एक डिफरेंस होता है कि दोनों की साइज और शेप बराबर हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो, और सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सिर्फ सेम ही शेप सेम होता है. ओके, तो आप आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया होगा. और यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के जो फर्स्ट पेज में कॉन्ग्रुएंट फिगर नाम से, उसके ब्रैकेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीसीटी के बारे में, कि सीपीसीटी मतलब क्या होता है. यदि हमने 2 ट्रायंगल हैं, यदि उनको हमने क्या कर दिया, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया कि दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो इसके बाद में यहाँ पे सीपीसीटी वाला जो चीज़ है ना, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं. ठीक है,
ठीक है। तो CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग, मतलब होता है बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं यदि आपने दो ट्रायंगल्स को या दो फिगर्स को कंकरेंट प्रूफ कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंकरेंट किया, इसको 3 साइड्स उसकी इक्वल हैं, तो इन तीनों साइड से यदि हमने इसको कंकरेंट प्रूव किया है दोनों ट्रायंगल्स को, तो जो उसके बचे हुए पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल ये और ये एंगल, तो वो भी आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डली इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो आपको अब पढ़ते हैं कंकरेंस रूल, मतलब कि कोई भी ट्रायंगल है दो, तो उनको हम कंकरेंट प्रूफ करने के लिए हम कौन सी रूल्स यूज़ करते हैं, तो वो रूल्स हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है SAS रूल। SAS रूल को हम एक्सियम 7.1 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, एक्सियम 7.1 में। अब आपको पता होगा कि एक्सियम और मतलब जो चैप्टर 5 से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे कि एक्सियम और थ्योरम में क्या अंतर है, आई होप आपको पता होगा कि एक्सियम जो होता है ना वो एक स्टेटमेंट होता है जो हम बिना प्रूफ करे ही, है ना। एक्सियम का मतलब मैं बता रही हूँ एक स्टेटमेंट जिसकी प्रूफ की कोई नीड नहीं होती है ना, प्रूफ की कोई नीड नहीं होती है, ये हम ऐसे ही ट्रू मान लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर बोल सकते ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, मतलब ऑल ओवर द सब्जेक्ट, मतलब कि एक्सियम जो है वो हर सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, ट्रू माना जाता है बिना प्रूफ किए। और इसी से एक होता है पॉस्टुलेट, आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा 5th चैप्टर को कनेक्ट कर रही हूँ इसको। तो पॉस्टुलेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉस्टुलेट का मतलब होता है जो ट्रू हम बिना स्टेटमेंट के तो मानते हैं, बट हर सब्जेक्ट में यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये ट्रू ही रहे। तो यहाँ पे एक्सियम हमेशा हर सब्जेक्ट में ट्रू होता है और स्टेटमेंट है जिसकी प्रूफ की नीड नहीं होती है, बट पॉस्टुलेट हमेशा ट्रू नहीं होता है हर सब्जेक्ट की में, लेकिन जो पॉस्टुलेट होता है ज़्यादातर यहाँ पे कि क्या होता है, ज्योमेट्री में ट्रू होता है। ओके, ज्योमेट्री में होता है। अब आपको ये थोड़ा सा 5th चैप्टर का था, यदि आपको 5th चैप्टर कनेक्ट करना है तो इससे। और हाँ, अब हम कहाँ पे थे, SAS कंकरेंसी से, ठीक है। तो ये एक्सियम में दिया हुआ है कि डायरेक्टली हम इसको ट्रुथ मानेंगे, है ना। तो SAS मतलब होता क्या है, SAS मतलब होता है साइड एंगल साइड, मतलब कि मैं आपको इसे बोल कर बता रही हूँ कि 2 ट्रायंगल्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देख लीजिए, 2 ट्रायंगल्स आर कंकरेंट इफ साइड्स आर एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब कि यदि आपके 2 ट्रायंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप इन्हीं को देख लीजिए, फॉर एग्जांपल तो ये 2 ट्रायंगल हैं यदि, तो इन 2 ट्रायंगल की 2 साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल यदि इक्वल हो जाए दूसरे ही ट्रायंगल के सेम साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, तो वो हमारा SAS कंकरेंसी क्या होता है, प्रूफ हो जाता है कि वो ट्रायंगल जो है वो कंकरेंट है। ओके, आई होप कि आपको SAS कंकरेंसी समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं ASA की तरफ। ASA का फुल फॉर्म क्या होता है, एंगल। ASA मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मतलब कि 2 ट्रायंगल्स, ऐसे 2 ट्रायंगल्स जब कंकरेंट रहेंगे, कब रहेंगे, जब उनके एंगल्स और जो उनके इंक्लूडेड साइड है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ। 2 ट्रायंगल हैं, यदि हमें यहाँ पे ASA मीन्स एंगल साइड एंगल कंकरेंसी लगानी है, तो 2 एंगल है ना और उनकी इंक्लूडेड साइड यदि इक्वल आ जाए तो वहाँ पे वो 2 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंकरेंट प्रूफ हो जाएंगे, है ना। तो ये ASA वो कहती है, कंकरेंसी रूल कहती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे AAS, मतलब कि यहाँ पे यदि 2 एंगल, AAS मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यदि 2 ट्रायंगल कंकरेंट हो सकते हैं यदि हमारे एंगल्स और कोई भी उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, तो हम उसको AAS कंकरेंसी से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिए और उसके 2 एंगल्स हमारे इक्वल हैं और कोई भी एक साइड इक्वल आ गई, तो वो वहाँ पे हमारा AAS कंकरेंसी लग जाती है। और ज़्यादातर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि AA यदि 2 एंगल्स इक्वल हैं, देखिए थोड़ा सा और बताती हूँ कि AAS मतलब यहाँ पे 2 एंगल यदि इक्वल हो जाते हैं तो तीसरी साइड की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो 3 साइड्स हैं, है ना, 3 एंगल्स होते हैं, अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा जो बचा है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से यदि 2 एंगल्स बराबर हैं दोनों ट्रायंगल्स के, तो जो तीसरा है वो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल ये 40, ये भी 40 है और ये भी 40 और ये भी 40 है, तो तीसरा जो बचा है एंगल सम प्रॉपर्टी से जो x निकला हमारा वो ऑटोमेटिकली इक्वल निकलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब पढ़ते हैं क्या, SSS। तो SSS मतलब क्या होता है, साइड, ठीक है। मतलब कि 3 साइड जो होती है किसी भी ट्रायंगल्स की वो इक्वल हो जाती है किसी दूसरे ट्रायंगल के, है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं
है ना। यहाँ पे एस एस कॉन्करेंसी कैसे काम करेगी, यदि दो ट्रायंगल हैं उनकी 3 साइड्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पे 2 ट्रायंगल्स कॉन्करेंट रहेंगे। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि यदि कोई भी 3 साइड किसी फर्स्ट ट्रायंगल की किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से, मतलब तीनों साइड करस्पॉन्डिंगली, मतलब यदि ये साइड है तो ये साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल एंड ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, तो यहाँ पे ये हमारा जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्करेंट हो जाएंगे। एसएसएस कॉन्करेंसी रूल्स, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरएचएस, मतलब क्या होता है राइट। आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस एंड एस फॉर क्या होता है कोई भी साइड। तो ये तीनों चीज़ें यदि हमारी किसी एक ट्रायंगल की दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से, अब यहाँ पे राइट एंगल की बात कर रही तो राइट एंगल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी एक राइट एंगल, मतलब कहीं पे भी एक राइट एंगल रहना चाहिए और जो उसकी हाइपोटेनस है वो, और कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो यदि, तो वो आरएचएस से कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें जो मैंने बेसिक टर्म्स बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरम्स हमारी क्या है, एक्सप्लेन करूँगी मैं उनको थ्योरम्स को। और थ्योरम्स स्पेशली यहाँ पे यही जो हमने आरएचएस कॉन्करेंसी पढ़ी और ये जो नॉर्मल कॉन्करेंसी पढ़ी हैं, कहीं कहीं उनको भी थ्योरम का नाम दिया और कोई कोई अलग से भी थ्योरम्स दिए हैं, तो वो हम देख लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझ में आई होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरा चैनल को एक्सप्लोर कर पाएँ। और या थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी, बाय बाय।